नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और म्यूचुअल फंड स्पेशल में आज बात करेंगे रुचि अग्रवाल से, जो पार्टनर हैं केसी एसोसिएट्स में। हम आपको बता दें कि केसी एसोसिएट्स 50 साल पुरानी फर्म है, आगरा बेस्ड ये कंपनी है। यहाँ पर रुचि मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। रुचि, मुझे बताइए, करीब करीब 18 साल पहले आपने केसी एसोसिएट्स को ज्वाइन किया था। छोटे शहर में होने के बावजूद कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखी है। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर पर करीब 18 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के चैलेंजेस उस समय आते थे? क्योंकि तब लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा यूं कहूं कि जानते नहीं थे, इंफॉर्मेशन नहीं थी इससे रिलेटेड। गुड आफ्टरनून अनुया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ, पहला जो मेजर हमें चैलेंज आता था लोगों को कन्विंस करने का, बिकॉज स्टॉक मार्केट हमारी कंट्री में बेसिक कंसेप्ट नहीं था। पीपल वर टुवर्ड्स द कंजर्वेटिव, जो उनकी अप्रोच थी कंजर्वेटिव एफडीआर एंड ऑल दैट, उनमें बिलीव करते थे। तो इट वाज अ बिग चैलेंज कि उनको एक एक चीज को एक्सप्लेन करना कि स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन नहीं है, सट्टा नहीं है। दिस इज द ओनली वे कि जिसमें आप किसी एक कंपनी में एक आप पार्टनर बनते हैं अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके। तो पहला चैलेंज जो हमें आता था वो था लोगों को कन्विंस करना, एंड दूसरा दूसरा कन्विंस, एंड उसके बाद फियर। फियर वॉज लाइक अगर स्टॉक मार्केट टूट गया देन उनको एक विश्वास दिलाना कि यहीं पे हमें सस्टेन रहना है, यहीं से पैसा बनेगा। तो एक जो फियर जो होता था, फियर एज वेल एज कन्विंसिंग, एंड देन उसके बाद जो उनका पेशेंस लेवल, मतलब लाइक टेन्योर, कितना टेन्योर के लिए उनको पैसा रखना है, क्या मतलब किस तरह से उनको मैनेज करना है, वो सबसे बड़ा बिग चैलेंज था हमारे लिए। रुचि, लेकिन क्या कुछ ये बदला है अब जब लोग आपके पास आते हैं तो किस तरह की क्वेरीज लेकर आते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड हम सब जानते हैं मार्केट रिस्क है उसमें, लेकिन उसके बावजूद जो अवेयरनेस है, क्या अब वो जाकर बढ़ी है यहाँ? एग्जैक्टली मतलब बढ़ी क्या है, इनफैक्ट वी शुड से कि हमारी जो पहले अगर हमें 100% जहां पर देना होता था, अब 50% से ही काम चलता है। पीपल आर सो मच अवेयर विद दिस नेटवर्किंग एज वेल एज, उनकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ी है। एंड दूसरा जो यहाँ पर एक बेनिफिट हुआ है, जो कंजर्वेटिव जितने भी उनके जो टूल्स थे उनमें डे बाय डे जो इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन हुआ है, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और जो यंग यूथ है उनको एक्सप्लेन करना, मतलब इट्स वेरी इजी फॉर अस। मतलब अगर हम 18 ईयर्स की जर्नी वहां से देखते हैं और अब देखते हैं तो चीजें बहुत सिंपल हुई हैं, इजी हुई हैं, एज वेल एज लोगों का जो फियर था वो खत्म हुआ है, एंड उनकी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, सेविंग कैपेसिटीज इंक्रीज हुई हैं ड्यू टू दिस। और किस तरह की इन्वेस्टमेंट लोग अब प्रेफर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, अगर आप हमें बता सके तो? क्योंकि आपकी फर्म जो है वो कई अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स देती है। लोगों का जो बेसिक रुझान है वो एसआईपी की तरफ बहुत है। जितना भी यंग हम्म। यूथ है दे आर रनिंग फॉर एन एसआईपी। द रीजन इज जो सैलरी हेड है तो ही नो कि उसको कितना बचाना है एक पर्टिकुलर मंथ में, उसकी कैपेसिटी कितनी है, सेविंग कैपेसिटी उसकी कितनी है, उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड थिंग, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अब लोगों को हमें ये एक्सप्लेन नहीं करना होता कि हम आपके पैसे की एक फार्म बनाएंगे, उसमें कभी इसके फ्रूट्स आएंगे कभी उसके फ्रूट्स आएंगे। अब वो खुद इस चीज को जानते हैं कि हमें जो पोर्टफोलियो चाहिए वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए। उस पोर्टफोलियो में हमें हर तरह का सेक्टर चाहिए, उनको थीमेटिक भी फंड चाहिए, उनको डाइवर्सिफाइड फंड भी चाहिए, सारे कैप्स भी चाहिए। तो इट हैज बिकम नाउ वेरी इजी वाया मीडिया, और वी कैन से कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट, दे हैव जो यंग यूथ है मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड फॉर इट। एक और चीज रुचि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये कि आप पिछले साल ही आपकी कंपनी जो है वो यहाँ पर लिस्ट हुई है, बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ी है यहाँ पर। ऐसे में कैसे आपको मदद मिली है अपने बिजनेस को बढ़ाने में, ग्रो करने में? आई मस्ट बी रियली थैंकफुल टू दिस बीएससी स्टार एमएफ। इन लोगों की वजह से हमारा बिजनेस जो है मतलब वी कैन से 10 टाइम इंक्रीज हुआ है, बिकॉज पेपर वर्क नलीफाई हो गया, एज वेल एज पेपर जो कॉस्टिंग जो हमारी आती थी, लाइक जो हम लोग को हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ टू रन टू कैरी द पेपर फ्रॉम वन क्लाइंट टू देयर, एंड
वो सारा पेपर वर्क बहुत खत्म हुआ है हमारा, एंड एफिशिएंसी बहुत अच्छी आने लगी इससे। फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, हमारी वर्किंग कैपेसिटीज बढ़ी हैं, एंड उससे बहुत सारे हमें मेजर बेनिफिट हुए हैं। जैसे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मेरा कोई क्लाइंट अगर ट्रेवल कर रहा है एंड उसका कुछ लिक्विड में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हमें उसका वेट नहीं करना कि वो आएगा और उस पे डॉक्यूमेंट को साइन करेगा। हमने उसको बस एक यहाँ से एक ओटीपी भेजना है, एंड उसको इंटीमेट करना है कि उस ओटीपी को हमारे साथ शेयर करे। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़े मेजर बेनिफिट्स हुए हैं। कोई भी चीज, किसी का बच्चा कहीं ट्रेवल कर रहा है, कहीं बाहर स्टडी कर रहा है, या कोई हमारा क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया है, तो कहीं का भी हम जो है वर्क कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू वेट कि उसका फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है हमारे। तो बेसिकली डिजिटाइजेशन जो है उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर अदा किया है और पेपरलेस हो गई है पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस। पेपरलेस एक और के अलावा सवाल यहाँ। हम्म। पेपरलेस के अलावा एफिशिएंसी बहुत है। लाइक जो साइन का मिसमैच का इश्यूज रहता था, सीनियर सिटीजन में बहुत इश्यूज आते थे हम लोग को, वो सारा का सारा मतलब इजी हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। पता चलता था कि जी हम एएमसी वालों को कॉल कर रहे हैं, पेपर्स दीजिए, मतलब फॉर्म्स दीजिए, स्विचिंग फॉर्म्स एंड ऑल दैट। वो सबसे हमें बहुत ये चीजें इजी हुई हैं। मतलब पेपर कॉस्टिंग भी बहुत बची है, कोरियर चार्जेस एंड मिशनरी थिंग्स। मतलब उसके अलावा मेन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है। रुचि, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले 2 साल में बहुत लोगों से ये सवाल पूछती हूँ कि कैसे पैंडमिक जो है उसने हम सबके जीवन को हिलाकर रख दिया था, बिजनेसेस काफ़ी तौर पर इफेक्ट हुए थे। ऐसे में क्योंकि आप बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड के साथ थी, मुझे बताइए कि पैंडमिक में आपकी कैसे मदद हुई यहाँ पर। पैंडेमिक में इट वाज लाइक कि अगर किसी का कोई कोविड पेशेंट भी है, राइट, एंड उसका कोई पैसा कहीं लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है, एंड मार्केट सपोज आज 400 पॉइंट डाउन है या 500 पॉइंट डाउन है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी भी वो मिस नहीं हुई। लाइक वी कॉल हिम कि सर मार्केट क्रैश, डू यू वांट टू स्विच एनीथिंग? तो रिवर्ट आता था, यस मैम यू कैन, बट हाउ? तो सिंपल वे वाज, वी नीड एन ओटीपी। केवल सिंपल सा एक सोल्यूशन ये था, एक ओटीपी से हमारा काम हो रहा था। अदरवाइज जो बार बार जो उस समय यू नो द थिंग्स वेरी वेल कि उस समय फियर वाज ऑल अराउंड। फियर, एक जो स्टॉक मार्केट का जो टूटने का जो फियर था लोगों में, वो इतना भयंकर था कि लोगों को ये नहीं समझ में आता था, कि उनको लगता था हमारी कैपिटल नलीफाई हो जाएगी। उस समय पर जब हम उनको कन्विंस करते थे कि भाई आपका जो पैसा लिक्विड में पार्क है या आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आप हमें अभी पार्क करने को देते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत फ्रूटफुल होगा वो। तो वो सारा चीजें बीएससी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया, बिकॉज नेट बैंकिंग एंड उसको लिंक करके वी वर एबल टू डू द थिंग्स, एंड एज एन रिजल्ट जिनके जो जो पोर्टफोलियोज थे वो डबल हुए, ट्रिपल हुए। तो ये इट वाज ओनली पॉसिबल ओनली ड्यू टू दिस बीएससी स्टार एमएफ। अदरवाइज तो इट वोंट बी रुचि पॉसिबल फॉर अस टू डू ऑल द थिंग्स। जी, रुचि, मैं अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो स्टैंडर्ड तरीका होता है पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस का, कितना, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटाइज हुआ जब आप बीएसई स्टार एमएफ के साथ जुड़ गई, कितना मुश्किल था या कितना आसान था आपके लिए माइग्रेट करना टू बीएसई स्टार एमएफ? इट वॉज, अगर मैं बोलूँ तो इट वॉज नॉट टू मच चैलेंजिंग, बिकॉज इट वॉज वेरी इजी फॉर, मतलब द पोर्टल इज, जो इनका जो पोर्टल है एंड एज वेल जो वेबसाइट है, दैट इज वेरी यूजर फ्रेंडली। इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू स्विच। एक बार एक होमवर्क हमें करना पड़ा, सारा चीज एक एक बार हमें लॉग इन एंड ऑल दैट वो क्रिएट करने पड़े, बस एक बार का हमें काम करना पड़ा। उसके बाद तो इट वॉज वेरी इजी टू वर्क ऑन इट। मतलब इट वॉज टोटली एंड यूजर फ्रेंडली एंड द थिंग्स वर एक्सीलेंट। एक मुझे और बात बताइए कि 2022 की शुरुआत है भले ही अभी, लेकिन क्या कुछ टारगेट आपने सेट किया है? आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है और कैसे उसे अचीव करने के लिए आप क्या कुछ और प्लान कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बढ़े यहाँ पर? वी आर लाइक, जो हमारा टारगेट है, आई मस्ट मतलब आई मस्ट से कि हम वी आर यहाँ से हम 10 टाइम्स का टारगेट लेके चल रहे हैं। जो हमारा लास्ट एयू है उससे हम 10 टाइम्स का वी एक्सपेक्टिंग। एंड
हम जो प्लान कर रहे हैं वो एक कैंपेनिंग के थ्रू चीजों को प्लान कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम लाना चाहते हैं हम सिटी में, बिकॉज सिटी इज स्मॉल ऑल्सो, एज वेल एज यहाँ पे कंजर्वेटिव अभी अप्रोचेस हैं लोगों की। बिकॉज हम्म। उनको लगता है कि हमारा पैसा अमाउंट शुड बी सेफ, मतलब मेरा जो कैपिटल है वो सेव होना चाहिए, भले ही मुझे रिटर्न्स कम मिल जाए। हम्म। तो एंड वी ट्राई टू मेक दम अंडरस्टैंड कि अगर सपोज अगर हम किसी भी कंजर्वेटिव उसमें जाते हैं, लाइक सपोज वी गो इन एफडीआर, जो रिटर्न अगर मैं 5% का दे रही है और उसका टैक्स स्लैब 30% का है, तो हम उसको कन्विंस करते हैं कि भैया 5% का 30% आप टैक्सेशन निकाल लीजिए, तो इन हैंड आपके क्या आ रहा है 3.5। तो एज एन रिजल्ट वी आर ट्राइंग कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम जगह 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 लॉन्च करें एंड लोगों को समझाएं, एक्सप्लेन करें, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाएं, पावर ऑफ एवरेजिंग सिखाएं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर आप जो अपनी तरफ से कैंपेन्स कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, वो बेहद ज़रूरी है बिजनेस के लिए भी और देश की तरक्की के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल मेड इन इंडिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी एक और खास मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात। आप बने रहिए हमारे साथ।